नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर बच्चों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अभिभावकों में चिंता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई शहरों में मास्क अब अनिवार्य कर दिया। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर बताया कि अब गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ में मास्क लगाना अनिवार्य है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली एनसीआर से है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। ऐसे में सरकार ने कोरोना केस में दिख रही वृद्धि के बाद अब दिल्ली और एनसीआर से जुड़े जिलों में मास्क सभी सार्वजनिक जगहों पर अनिवार्य कर दिया। लखनऊ से देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। कोरोना एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहा है और तेज गति से आखिरकार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज फिर एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में मास्क की अनिवार्यता को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और निर्देश का पालन कराने के लिए जो भी कोविड लाइन की गाइडलाइन है उनका पालन कराने के लिए शासन को निर्देश दिया गया है और शासन ने आखिरकार इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आज से आदेश दे दिए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो संख्या है मरीजों की वो लगातार बढ़ रही है और सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े या कोरोना के दोबारा कोई तबाही हो, इसलिए सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर जाना चाहती है और यही कारण है कि आज आखिरकार उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उत्तर प्रदेश में अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और आइए अब ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि कोरोना कितना ज्यादा खतरनाक है और कोरोना की आने वाली लहर लोगों को किस तरह परेशान करती है। कोरोना वायरस और उसके खतरे के बारे में बताएं। पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों को माता पिता बताएं कि स्कूल में हाथों को सैनिटाइज करें। पेंसिल, कलम मुंह में न डालें ताकि कोरोना संक्रमण न फैल सके। लंच या कोई सामान किसी के साथ भी शेयर न करें। स्कूल भेजने से पहले बच्चों को ये बातें जरूर बताएं कि चीखते और खांसते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें। बार बार चेहरा, नाक, मुंह या कान को न छुएं। बच्चों के खाने में फल, सब्जी और दूध शामिल करें। जंक फूड न खिलाएं और बाहर का खाना खाने से परहेज करें। साइकिलिंग और रेसिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और कोरोना का खतरा कम हो सके। स्कूल हर शिफ्ट के बाद इन जगहों को सैनिटाइज करें। प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैब, जिम, कॉरिडोर और टॉयलेट्स ताकि कोरोना का खतरा कम हो। क्लासरूम के दरवाजे, स्विच बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, साथ ही बेंच को भी सैनिटाइज करें। इसी के साथ स्कूल मैनेजमेंट इन बेसिक सुविधाओं को जरूर ध्यान रखे कि चीज़ों को, इन जगहों को सैनिटाइज करें ताकि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण न फैले। हाइजीन नियमों को नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करें ताकि बच्चों को इन नियमों को पालना करने में आसानी हो। क्लासरूम, लाइब्रेरी और स्टाफ रूम हवादार रखें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। स्कूल में जगह जगह हैंड वॉश स्टेशन बनाएं ताकि बच्चे अपने हाथ धोते रहें और कोरोना बढ़ने से रोका जा सके। एक सिक रूम बनाएं जिसमें बेसिक दवाइयां हों ताकि बच्चों में यदि थोड़े से भी सिम्टम्स नजर आए तो उन्हें दवाइयां प्रोवाइड की जा सके। स्कूल मैनेजमेंट और माता पिता इस बात का ध्यान दें कि स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर मास्क जरूर पहने। अगर न पहने तो उन्हें टोका जाए। माता पिता ख्याल रखें कि एक सीट पर एक ही बच्चा बैठे। यदि आपकी स्कूल बस या स्कूल वैन बच्चों को लेने आ रही है तो बच्चों की संख्या ज्यादा न हो।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कोरोना का खतरा एक बार फिर से दस्तक देने जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वो क्या कुछ नियम है जिन्हें अब स्कूल में फॉलो करना होगा और सरकार इन सब चीजों को लेकर अब क्या कुछ तैयारी कर रही है? पहले तो आपने जिस तरीके से ग्राफिक्स तरीके से समझाया ये बहुत ही अच्छी बात है और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो यदि समझें तो कि कोरोना कितना बड़ा खतरा है, उसमें आपने कितनी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को विश्लेषण किया है। और दूसरी बात आपने जो पूछा कि बच्चों के लिए, तो उत्तर प्रदेश में यदि बच्चों की बात करें तो योगी सरकार ने लगभग 94% 15 साल से आयु के जो 17 साल के आयु के बच्चे हैं उनको 94% वैक्सीनेशन दे दिया है। सरकार एक राहत भरी खबर दे रही है, लोगों को विश्वास में ले रही है। लेकिन आज का सवाल यही है कि जिस प्रकार से कोरोना फिर पैर फैला रहा है, लगभग 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 695 केस आए हैं, जो कि आसान नहीं है। और सबसे ज़्यादा पाए गए हैं तो गाजियाबाद पाए गए हैं। यही कारण है कि आज 6 जिले आइडेंटिफाई किए गए हैं, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर, और उसके बाद लखनऊ भी इसमें शामिल है। तो ये सीधे सीधे संदेश ये सरकार देना चाहती है कि कोरोना गया नहीं है, लापरवाही न बरतें। और दोबारा यदि मास्क की अनिवार्यता सरकार को लानी पड़ रही, चूंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अनिवार्यता खत्म कर दी थी और फिर लाए हैं, तो उसके पीछे कहानी यही है कि कोरोना का जो सक्रिय है वो तेजी से देखा जा रहा है, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार नहीं चाहती कोई भी लापरवाही बढ़े और इसके बाद खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसके लिए बाकायदे उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर शासन के आदेश दिए गए हैं। हर जिले में, चाहे वो शिक्षा विभाग को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, गार्जियनों की जागरूकता की बात हो, तो हर तरीके से सरकार धरातल पे नजर आ रही है और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ये भी देख रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके सार्वजनिक स्थानों पे यदि लोग जाएं तो पूरे कोविड लाइन जो कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है उसका पालन करें। और यही सुरक्षा सावधानी से ही लोग बचाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार है वो लोगों की चिंता बढ़ा रही है और लोगों को एक बार फिर डर लग रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश या देश में चौथी लहर ना आ जाए जिससे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये तमाम ऐसे चीजें जो सवाल खड़े कर रहे हैं कोरोना के प्रति, उसमें सिर्फ और सिर्फ जागरूकता ही बचाव कर सकती है, जैसे आपने अभी उनको बताया और जो इंडिया न्यूज जानकारी भी साझा कर रहा है। और वही बात एक बात और बताना चाहेंगे, योगी सरकार ने एक और विश्वास में लेने के लिए बात बताई है कि जो वैक्सीनेशन की बात करें तो योगी सरकार ने, हालांकि पहले डोज की बात करें तो 31 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन लग चुका है, 86% के आसपास दूसरी डोज लोगों को लग चुकी है। तो वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन सुरक्षा सावधानी ये बरतना बहुत जरूरी है, जो कि ये संदेश इस समय गवर्नमेंट दे रही है, मीडिया दे रही है, लोग दे रहे हैं कि आप अभी भी सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना देश से गया नहीं है। और यदि आपको सुरक्षित रहना है तो तमाम इन चीज़ों का जो पाबंदियां गवर्नमेंट और जिला प्रशासन लगा रहा है उसमें आपको जिला प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। और आज यही कारण है कि लखनऊ में भी पाबंदियां लगा दी गई हैं, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस से आने वाले लोग हो, चाहे एयरपोर्ट से आने वाले लोग हो, चाहे रेलवे स्टेशन से आने वाले लोग हो, किसी भी दिशा से यदि वो लोग लखनऊ में कदम रखते हैं तो उनको जांच करानी पड़ेगी, जिला प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। चूंकि दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा केस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि दिल्ली एनसीआर समेत कई जो 6 जिले हैं उनमें पाबंदी लगाई गई है। कोरोना के साथ साथ और भी सख्ती जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। सरकार नहीं चाहती किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को कोई नुकसान हो या उत्तर प्रदेश में कोरोना तगड़ा रूप ले पाए। मोनिका। ठीक, अभिषेक, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब चौथी लहर की दस्तक आ चुकी है और कहा जा रहा है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा होगा। ऐसे में बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। ऐसे में बच्चों को टीका भी नहीं लगा है कोरोना का, तो ऐसे में उन बच्चों को कितने डरने की ज़रूरत है जिन्हें अब तक टीका भी नहीं लगा और कोरोना का खतरा भी है? देखिए, मैं कुछ जमीनी सच्चाई बताना पसंद करूंगा। पहले तो मैं इसको अभी फोर्थ वेव नहीं कहूंगा, अभी तो सिर्फ फॉर लास्ट 1 वीक ओनली वी आर गेटिंग सम स्ट्रे केसेस अभी छुटपुट केसेस हैं, ऐसे लार्जली एनसीआर में हैं, नोएडा में हुए हैं, गाजियाबाद में हुए हैं, कुछ दिल्ली में हो रहे हैं। तो द एक्सटेंट इज क्वाइट लेस। तो उद्देश्य ये नहीं है कि हम लापरवाह रहें, बट उद्देश्य ये है कि हम कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करें। और एक जो दहशत की लहर है, जो एकदम लोग डर जाते हैं, बच्चों के लिए तो खास ही, उसको हम उस डर को ज्यादा पनपने ना दें। बट एट द सेम टाइम आई वुड रिपीटेडली से
आज से जस्ट हार्डली फ्यू वीक्स बैक ओनली ऑल ओवर इंडिया रेगुलेशंस टोटली विड्रॉ कर लिए गए, मतलब कि ऑफिसेस खोल दिए गए, स्कूल्स, जिम्स, क्लब्स, एवरीथिंग, सिनेमाज, पब्लिक प्लेसेस सब खुल गए। वो लोग बाग क्योंकि 2 साल से एक ऐसा रिलीज फिनोमेनन आया है, रिलीज फिनोमेनन की जैसे लोग एक बड़ी लंबी कैद के बाद छूट गए हैं, तो उसके बाद लोगों को एक जो चीज है, पीपल आर नॉट टेकिंग वेरी काइंडली। तो इन लोगों को मेरी 2-3 एहतियात है, provided you are following the corona appropriate behavior, you have nothing to worry. Indian Medical Association has advised its member doctors also, जो कि एक डॉक्टर कम से कम 50 से 100 लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, प्लस वो जनरल पब्लिक ऑल्सो एंड मोर पर्टिकुलरली चिल्ड्रन। जहां तक बच्चों की बात आती है, हम इंडियन पेरेंट्स बच्चों के मामले में बहुत अप्रेंसिव होते हैं। आज भी ऐसे हजारों पेरेंट्स लग जाएंगे जो कहेंगे कि जान जरूरी है। जान भाई जरूरी है, लेकिन जरूरी के जान के साथ साथ जो बच्चों का एकेडमिक सेशन खत्म हो गए हैं 2 और तीसरा खत्म होने का नंबर ना आए, इसके लिए हम ऐसे हालात पैदा करें जिसमें पेरेंट्स कंफर्टेबल महसूस करें, स्कूलों का काम भी चलता रहे, और जो बच्चों का भविष्य है, करियर है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उनका एकेडमिक डेवलपमेंट, बहुत सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, वो चलता रहे। सो आपके चैनल्स में आम जनता को इतना ही बताना पसंद करूंगा, प्लीज नंबर 1 डू नॉट पैनिक, नंबर 2 फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स। और जो स्कूल्स जिन अथॉरिटीज ने खोले हैं, स्कूल अथॉरिटीज शुड टेक एक्सट्रीम केयर, स्टार्टिंग फ्रॉम बच्चा जब घर से निकलता है, उसकी वैन का ड्राइवर, कंडक्टर, तब से लेके जब बच्चा स्कूल के अंदर घुसता है, जो जिस बेंच पे बैठता है वहां देखा जाए कि डेस्कों में बीच में अच्छा सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। उसके जो वहाँ जो माई काम करती है, जो अर्धली काम करते हैं, जो सैनिटरी का स्टाफ काम करता है, जो टीचर्स हैं, दे शुड ऑल बी वैक्सीनेटेड। माइंड इट, ये कोई अंत नहीं है। वी हैव द फोर्थ वे, it may be the last, it may not be the last, we may be having more viruses। तो हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि वेव्स आती जाती रहें, हमारा एक जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारी जिंदगी की एक शैली बन जाए। उससे हमने देखा है कई छोटे देशों में, यूरोप के देशों में, इजराइल में, हांगकांग, न्यूजीलैंड, जापान, उन्होंने तो इस चीज को अपना एक वो बना लिया कि हाँ जी, जैसे हम एक वेस्टर्न आदमी एक हैट पहनता है तो हमें मास्क पहनना ही पहनना है। हमने देखा कि इंडिया में लोग तो मास्क उतार के इतने खुश होते हैं, ऐसा ना किया जाए। सो ऑल ओवर इंडिया आई ओनली गिव वन एडवाइस, प्लीज फॉलो नंबर 1 यूनिवर्सल मास्क, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 3 अपने घर पे अपने हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिएगा। और झुंड या भीड़ करना तो जुर्म है, प्लस ये चीजें लोग अपने आप करें तो बहुत खुशी की बात है। अदरवाइज गवर्नमेंट अथॉरिटीज शुड बी ready to enforce and some penalties so that people abide. Meanwhile, government, district authorities, city administration, state governments, national government, they should all be ready with a contingency plan. लेकिन मैं बताने के लिए बता दूं, जैसे हमारी 3rd वेव बहुत घातक नहीं थी, 4th वेव या तो बहुत ही कम होगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताना पसंद करूंगा, जो हमारी इट इज द व्यू ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दैट जो कोरोना है शायद ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा। पेंडेमिक में जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स होता था वो भी खत्म हो जाएगा, और जो एपिडेमिक था जो ज्यादा होता था वो भी खत्म हो जाएगा। उसके स्थान पे ये एंडेमिक बन जाएगा। ठीक, डॉक्टर नरेश हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, अनिल का रुख करेंगे। अनिल, आपने अक्सर देखा होगा कि अब कोरोना के मामले दिन ब दिन कम हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग अब बेपरवाह हो चुके हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अब कोरोना नहीं आएगा, कोरोना जा चुका है। कई लोग अब मास्क भी नहीं पहन रहे। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर मास्क को लेकर किस तरह सरकार वापस लोगों को अवेयर करेगी, और लोगों के अंदर दोबारा ये मानसिकता आना कि कोरोना से अब भी बच के रहना है, इसकी कितनी ज़रूरत है वहाँ पर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लोगों को अब समझाने की जरूरत है, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी लहर तक लोग जो है देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयर तो पहले से ही है, क्योंकि इस तरीके की त्रासदी लोगों ने झेली है। क्योंकि लगातार कोरोना के मामले उन्होंने देखे हैं, किस तरीके से 3rd वेव में किस तरीके की स्थिति रही है वो लोगों ने झेली है। तो कहीं ना कहीं सख्ती शासन प्रशासन
जो है सख्त रवैये की जरूरत है। शासन आदेश जरूर दे देता है, पर जो जमीनी स्तर पर जो आदेश है उसका पालन होते हुए नहीं दिखता, तो उसको लेकर अवेयरनेस की जरूरत है और सख्ती से जो प्रशासन है वो सख्ती से पेश आए और जो स्कूल हैं उसमें गाइडलाइन का अच्छे से पालन करवाया जाए। क्योंकि कुछ स्कूल हैं जो लापरवाही तरीके से स्कूल चला रहे हैं। कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं कि काफी तादाद में बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर बता रहे थे कि एक क्लासरूम में ज्यादा तादाद में बच्चे ना हो, यदि 50% की ऑक्यूपेंसी है तो 25 बच्चे ही उसमें बैठाए जाए। इस तरीके की चीजों को लोगों को अपने स्कूल के अंदर लाना होगा, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में अब तक 21 छात्र पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जो अलग अलग स्कूलों से हैं, जिसमें कि 4 टीचर भी हैं जो पॉजिटिव हैं। ऐसे में मास्क का आज अनिवार्यता कर दी है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है तो मास्क की अनिवार्यता की है। पर मुझे नहीं लगता जमीनी स्तर पर कुछ दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ इस वक्त शास्त्री नगर में ही मौजूद हूँ, पर यहाँ आपको कोई भी व्यक्ति मास्क में नहीं दिखाई देगा। हालांकि आदेश जरूर कर दिए जाते हैं पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाह लोग बिल्कुल, तो जिस तरीके से अब लगातार केस कम हो रहे थे, लोग अब ये मानने लगे हैं कि अब कोरोना खत्म हो चुका है और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अनिल, अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव आई और उसके बाद केस अचानक से बहुत कम होने लगे, लोग अब ये मानने लगे हैं कि कोरोना नहीं आएगा। और ये तस्वीरें जो सामने आती हैं जहाँ पर बसों में लोग लदे जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कई सार्वजनिक जगह ऐसी है जहां पर लोग मास्क भी नहीं पहनते और अगर पहनते हैं तो ठीक ढंग से पहनते भी नहीं हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर मास्क अब पूरी तरह हटा दिया है, यानी कि मास्क अगर आपने नहीं भी पहना तो कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। क्या ऐसे में और ज़्यादा मामले ये नहीं बढ़ेंगे और अब किस तरीके से लोगों को अलर्ट होना होगा और अस्पताल में किस तरह के बंदोबस्त हैं? अभिषेक, सबसे पहले अस्पताल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अस्पताल ही एक ऐसा जरिया है जहां पे यदि हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले अस्पताल भागता है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो जितने भी उत्तर प्रदेश के मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं या जिला अस्पताल हैं, उनको सभी पे पहले से ही अलर्ट पे रखा गया है। संसाधनों की बात करें तो संसाधन भी उपयुक्त मौजूद हैं। हालांकि यदि लखनऊ की बात करें तो जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे अभी कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, मात्र 10 केस हैं और सक्रिय मरीजों की बात करें लखनऊ में तो मात्र 50 के आसपास हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो ये वक्त है ये धैर्य का है और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करने का है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। और ये लापरवाही जो आपने बताई कि बसों से लेके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या अन्य जगह जो बाजारों में लोग खरीदारी करने जाते हैं वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते, तो इसमें साफ स्थिति यही बताती है कि यदि यही हालात रहे तो जाहिर सी बात है आप कोरोना को दावत दे रहे हैं और अपना ही नुकसान नहीं अपने परिवार वालों का भी कर रहे हैं। हालांकि यदि एक रिपोर्ट हम उत्तर प्रदेश की बताएं तो उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दी है और कल की बात करें तो 84,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट कराए गए, जिसमें से 115 मरीज पाए गए और रिकवरी रेट की बात करें तो मात्र उसमें 30% ही रिकवरी हो रही है। तो ये जो बढ़ता कदम है कोरोना का, सक्रिय मरीजों का और रिकवरी रेट कम होना, ये एक चिंताजनक हालात पैदा कर सकता है। ये तब पैदा कर सकता है जैसे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर साहब ने, उन्होंने बताया कि सावधानी बरतनी है, आपने बताया सावधानी बरतनी है, जो हमारे साथ अन्य एक सहयोगी जुड़े हैं उन्होंने भी बताया कि जिला प्रशासन को भी इसमें निगरानी बना के रखनी पड़ेगी, अन्यथा पब्लिक तो लापरवाह है ही और वो नुकसान अपनों के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को करेगी। तो जिला प्रशासन को आपको सख्तियां बरतनी पड़ेंगी। मास्क की अनिवार्यता यदि आज से लागू है तो इसका कायदे में उनको बाजारों में जाके चेक करना चाहिए, चालान करना चाहिए, तभी ये संभव हो पाए। लोगों में जब तक भय नहीं होगा प्रशासन का तब तक लोग लापरवाही करते रहेंगे और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में केस बढ़ते रहेंगे और उसका खामियाजा भी उत्तर प्रदेश वासियों को भोगना पड़ेगा। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने। डॉक्टर नरेश, यही चीज होती है, एक व्यक्ति का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अगर कोई एक व्यक्ति जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा और उसमें यदि कोरोना है या सिम्टम्स हैं तो ये चीज़ सभी के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में किस तरह का आगे रुख होना चाहिए? और चूंकि आप डॉक्टर्स हैं तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अस्पताल में यदि ऐसे मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है या मरीज़ पहुंचते हैं तो उन्हें कौन सी वो खास बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए ताकि कोरोना दूसरों में न फैले?
देखिए, पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये आम जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में होती है। तो एग्जैक्टली। हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य हमारा है वो है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। जो जहां तक बात बच्चों की आती है तो वहां स्कूल हेल्थ एजुकेशन भी आ जाता है। तो बच्चों का दिमाग बड़ा इम्प्रेशनिस्ट होता है, तो जो चीजें हमारी बड़ी बड़ी वाली जनरेशन नहीं कर पाई वो हमें बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को दिमाग बड़ा इम्प्रेशनिस्ट होता है, बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, सिर्फ उनको टीचर का समझाने प्रॉपर तरीके से समझाने की जरूरत है। दूसरा, आपने पूछा कि हॉस्पिटल्स में क्या किया जाएगा अगर अटेंडेंस ओपीडी अटेंडेंस ज्यादा होती है, तो उसमें भी वही सेम रूल फॉलो किए जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। जो भी लाइन लगती है तो बकायदा उसमें डिस्टेंस प्रॉपर हो। हर इंसान ने वहाँ के जो सैनिटरी स्टाफ है, चाहे वो उसका हॉस्पिटल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, एवरीवन हैज टू बी प्रॉपरली, उनको मास्क पहना होना चाहिए, आसपास हाथ धोने की या सैनिटाइजर की इंतजाम अच्छा होना चाहिए। और ना केवल होना चाहिए, इट शुड बी एनफोर्स्ड। एक हॉस्पिटल का बकायदा सुपरवाइजरी स्टाफ वो देखे कि जो लोग गलती कर रहे हैं उनको बताया जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी की गलती से 50 कष्ट पाते हैं, 100 कष्ट पाते हैं। तो वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू ईच अदर। तो ये इस चीज को हमें एक जीवन शैली बनाना पड़ेगा, और इस डिसिप्लिन को अगर हमने आज तक पहले कभी नहीं किया तो हमें इसको एनफोर्स करने की जरूरत है। इसको हम कहेंगे एक न्यू नॉर्मल लाइफ। इट इज ए न्यू नॉर्मल लाइफ। स्कूलों में भी वही किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक टोटली ऑनलाइन एजुकेशन की बजाय क्या किया जाए, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको अल्टरनेट डे पे बुलाया जाए, 25 एक दिन, 25 दूसरे दिन। तो ये चीजें अगर हम सीख लेंगे तो मैं समझता हूँ कोरोना की 4th वेव या 5th वेव जो भी आती जाती रहेगी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसके आदी हो जाएंगे। तो आई थिंक वी हैव टू लर्न न्यू। बट एक अच्छी खबर अवश्य दूंगा, जैसे कि 3rd वेव में ओमाइक्रोन ये ट्रांसमिटेबल ज्यादा था, फैलता ज्यादा था, लेकिन इतना हार्मफुल या इतना विरुलेंट नहीं था। तो अभी भी जो ये लेटेस्ट वायरस है ओमाइक्रोन XE, टिल नाउ हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत ही मिनिमल हैं, तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, तो लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अभी तक जो देखा जा रहा है, पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। लास्ट 5, 6, 7 डेज से नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि इंटर रोड, इंटर रेल, इंटर एयर ट्रैफिक ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल सब कुछ ऑन है, यानी कि कब चीज बढ़ जाएगी, it will come as a shock to us. So before that, we all have to be prepared at all levels. RWA, schools, NGOs, everyone has to do a role. District administration, the school authorities, everyone should have a well designed role जो वो अदा करें। अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को मैं अश्योर करूंगा, आप घबराइएगा नहीं। बट ना घबराना कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भूल जाओ कि कोरोना अभी है और अभी ये रहेगा। ठीक, डॉक्टर नरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनिल और अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना अभी गया नहीं है और ऐसे में सभी को ज़रूरत है कि अलर्ट रहें। माता पिता और स्कूलों को ज़रूरत है कि स्कूलों का और बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखें, ताकि कोरोना जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।